हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। आज की कहानी है दोस्तों माँ के प्यार की। माँ के प्यार पे हजारों कहानियाँ बनी हैं, हजारों गाने बने हैं और जितने भी बने उतने कम हैं। तो दोस्तों मैं भी आज एक माँ के प्यार के ऊपर कहानी लेकर आया हूँ। मुझे भी थोड़ा प्यार दीजिएगा और मेरी कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा। माँ के लिए एक लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है दोस्तों, राहुल एक पढ़ा लिखा और सफल इंसान था। शहर में उसकी एक अच्छी नौकरी थी और उसका अपना बड़ा घर भी था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़ आया था। राहुल की माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राहुल छोटा था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी हर जरूरत को पूरा किया। उसकी माँ ने अपने सपने को पीछे छोड़ राहुल के भविष्य को संवारने का काम किया। जब राहुल की नौकरी लगी तो माँ ने सोचा कि अब वो आराम कर पाएगी और उसके बेटे के साथ शहर में रहकर खुशहाल जीवन बिताएगी। लेकिन राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने माँ को अपने साथ लाने का कभी सोचा ही नहीं। उसने एक नौकर रख दिया था जो माँ का ख्याल रखता था, पर माँ के मन में बेटे के साथ रहने की उम्मीद बनी रही। एक दिन माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने फोन नहीं उठाया। माँ ने उसे कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अकेले घर में माँ की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। जब राहुल को माँ की बीमारी की खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ को देखकर उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ खड़ा हुआ। माँ ने अपने अंतिम क्षणों में राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने तुझे सब कुछ दिया, तुझे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की। मेरा तो बस यही सपना था कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन शायद तेरा प्यार उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां मेरी जरूरत नहीं रही। माँ के ये शब्द राहुल के दिल में गहरे उतर गए। उसने महसूस किया कि उसने माँ को खोकर सब कुछ खो दिया है। माँ के बिना उसकी सारी सफलता अधूरी और सूनी लगने लगी। दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता का प्यार सबसे अनमोल होता है। उनका साथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, जिससे खोकर सब कुछ खो दिया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी अभी के समय को मेल खा रही है कि अभी के समय में गांव के आधे से ज्यादा युवा अपने सपने पूरे करने के लिए शहर में रहते हैं। तो उन सब युवाओं को मेरा इतना ही कहना है कि आज के समय में अपने माँ बाप को अगर आप साथ नहीं रख सकते हैं तो भी कम से कम दिन में एक बार उनको याद जरूर करना चाहिए। एक बार फोन मिला लेना चाहिए, हाल चाल पूछ लेना चाहिए। बस इतने से ही हमारे माँ बाप खुश होते हैं और उनकी खुशी के लिए हमें इतना करना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये थी कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज। और दोस्तों इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।